जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं जीके की एक और क्लास जो कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एएलपी के सभी प्रीवियस के क्वेश्चन हैं जो कि दोस्तों हमने महत्वपूर्ण बुक ली है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों हमारा जैसे मोस्ट एग्जाम टाइम चैनल था उस पर थोड़ा इशू आ चुका है, तो इसलिए दोस्तों हमने नया चैनल खोला है। तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे सभी भाई बहन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखते हैं दोस्तों। वैदिक सभ्यता एक है, कैसी है दोस्तों वैदिक सभ्यता? तो ये दोस्तों एक ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी ग्रामीण सभ्यता? सामवेद को गीतों के रूप में गाया जाता है। सामवेद दोस्तों गीतों के रूप में गाया जाता है। अगला है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी उदयन ने। किसने? उदयन ने की थी। नेक्स्ट है, महापद्मानंद किसके संस्थापक थे? तो नंदवंश के। नंदवंश के। अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? तो दोस्तों ये मास के अभिलेख में। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला देखते हैं चलिए। अशोक के स्तंभ का पता सर्वप्रथम किसने चलाया था? तो ये थे तो टैफिल टैफिलेंथर ने कब? 1750 ईस्वी में लगाया था। नेक्स्ट, गौतमी पुत्र सतकर्णी किस वंश के शासक थे? तो ये थे तो सातवाहन वंश के संस्थापक, सातवाहन वंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्वघोष कनिष्क का दरबारी कवि था। अश्वघोष तो दोस्तों अश्वघोष किसका दरबारी कवि था? तो दोस्तों कनिष्क का दरबारी कवि। अगला है, इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो ये है तो हरिसेन। इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक हरिसेन। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन ने 41 वर्ष तक शासन किया था। हर्षवर्धन ने कितने वर्ष तक शासन किया था? 41 वर्ष तक हर्षवर्धन ने। अगला है, उसका शासनकाल 667 से ईस्वी में समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरक्को इबन बतूता मोरक्को का निवासी था। इबन बतूता दोस्तों कहाँ का निवासी था? तो ये दोस्तों मोरक्को का निवासी था, जिसने मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत का भ्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम के समय में भारत पर भ्रमण किया था। अगला है, नटराज की मूर्तियाँ को चोल की कहा जाता है। नटराज की मूर्तियाँ को चोल की कहा जाता है। नेक्स्ट, 11वां पुलिकेशन सेकंड का दरबारी कवि कवि नेक्स्ट है, नटराज की मूर्ति किसकी थी? तो चोल काल की दोस्तों नटराज की मूर्ति चोल काल की थी। पुलकेशिन सेकंड का दरबारी कवि यह रवि कीर्ति था। रवि कीर्ति। सिद्धार्थ का को ज्ञान 35 वर्ष की अवस्था में प्राप्त हुआ था। सिद्धार्थ को ज्ञान 35 वर्ष की अवस्था में। नेक्स्ट, 18 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ था। महावीर को अब ज्ञान प्राप्त हुआ 18 वर्ष तपस्या के बाद। नेक्स्ट है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो ये था दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम। अगला देखते हैं, रजिया सुल्तान की शादी भटिंडा के सूबेदार किससे हुई थी? तो ये हुई थी अल्तुनिया के साथ हुई थी। किसकी शादी? रजिया सुल्तान की शादी। अगला, भारत में पहला मकबरा निर्मित करने का श्रेय किसे आता है? तो ये जाता है इल्तुतमिश को। नेक्स्ट, बलबन का दरबारी कवि था तथा दोस्तों बलबन का दरबारी कवि था ये अमीर खुसरो तथा अमीर खुसरो तथा अमीर हसन। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी अपने को द्वितीय सिकंदर कहते थे। अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को द्वितीय सिकंदर कहता थे। अलाउद्दीन के दरबार में 45 कवि थे। अलाउद्दीन के दरबार में 45 कवि थे। नेक्स्ट देखते हैं अपने, तुगलकाबाद और तुगलकाबाद गयासुद्दीन नेक्स्ट है, तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के पास स्थापित किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने संस्कृत मुद्रा का प्रचलन
अगला है बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए दौलत खां, आलम खां एवं राणा सांगा ने आमंत्रित किया था। नेक्स्ट, निकोलो कोंटी इटली नामक यात्री देवप्रयाग प्रथम शासनकाल में आया था। निकोलो कोंटी इटली का नामक यात्री देवप्रयाग के प्रथम शासन काल में आया था। नेक्स्ट, चार मीनार तथा गोलकुंडा के किले का निर्माण किसने किया था? तो ये कुली कुतुब शाह ने। नेक्स्ट है, पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने ग्वालियर को विक्रमादित्य से कोहिनूर हीरा छीन लिया था। नेक्स्ट है, सबसे पहला बाबर ने बारूद का प्रयोग किया था। सबसे पहले किसने प्रयोग किया था बारूद का? तो बाबर ने। नेक्स्ट, बाबर के आदेश पर अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बाकी ने करवाया था। किसने? मीर बाकी ने। नेक्स्ट, चौसा का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों ये हुआ था 26 जून 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेर खान के बीच। न्याय की जंजीर के नाम से मुगल शासक को प्रचलित है। तो दोस्तों यह है जहांगीर न्याय की जंजीर। अगला है, जहांगीर के काल में चित्रकला अपने चरम बिंदु पर मुगल वंश का शासक कौन था? तो ये था दोस्तों औरंगजेब। नेक्स्ट, राज्य से क्या था? दो बार। जहांगीर के काल में चित्रकला अपने चरम पर बिंदु पर है। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका, नहीं देखते क्वेश्चन नंबर है, नहीं है। नेक्स्ट बिंदु है, मुगल बादशाह मोहम्मद शाही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंगूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था? तो मोहम्मद शाह। अगला है, 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। नेक्स्ट, श्रीरंगपट्टनम की अवधि टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच 1972 में। चलिए अगला श्रीरंगपट्टनम की अवधि टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच 1772 ईस्वी को। अगला है, श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और रियाड कॉर्नवालिस के बीच 1792 ईस्वी में हुआ था। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका, दूसरी बार वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में भारत आया था। दूसरी बार वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में भारत आया था। अगला देखते हैं, भारत में स्वीडिश के व्यापारी सबसे बाद में आए थे। फ्रा स्वीडिश के व्यापारी सबसे बाद में आए थे। नेक्स्ट, फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी कब? 1764 में फ्रांसिस ने। अगला है, इलाहाबाद की संधि के बाद लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल द्वैत शासन की नींव रखी थी। अगला देखते हैं, 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट, 1858 के बाद अंग्रेजों ने फूट डालो और राज। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, जिस समय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ उस समय भारत का वायसराय ये था लॉर्ड मिंटो। नेक्स्ट, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस का पहला विभाजन ये होता 1669 ईस्वी में, सॉरी 1969 ईस्वी में। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, गोरखपूर्ण क्रांति।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर अगला, बोस्टन की चाय पार्टी का उद्घाटन 1773 ईस्वी में घटी। नेपोलियन फ्रांस नेपोलियन फ्रांस का रहने वाला था। चीनी क्रांति डॉक्टर सेंतनाम सेन है। नेक्स्ट, सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना दूर बड़ा है लगभग। नेक्स्ट, सूर्य और अरुण के बीच पृथ्वी की विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं तब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है, विश्व में सर्वाधिक गर्म स्थान अल्जीजिया। नेक्स्ट, सांख्यिकी केंद्रीय संगठन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका नहीं है, विश्व में सर्वाधिक गर्म स्थान है अल्जीजिया। अगला देखते हैं, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आय संबंधित श्वेत प्रपत्र केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा दिया जाता था। नेक्स्ट है, व्यापार का असंतुलित पद का रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका अगला देखते हैं, प्रति वर्ष राष्ट्रीय आय से संबंधित श्वेत पत्र केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जारी संगठन है। अगला देखते हैं, व्यापार का संतुलित पद का अर्थ क्या है, आयात और निर्यात। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 14, बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में अवकाश योजना काल में हुआ था। नेक्स्ट, भारत में योजना बनाने की नीति जवाहरलाल नेहरू अपनाई गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, बुर्ल्स एवं बिलियर्ड्स वाक्य का संबंध स्टॉक एक्सचेंज से है। नेक्स्ट, एक विशेष दिन पर लोकसभा में अधिकतम 20 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, संसद के वेतन का निर्णय कौन करता है, तो ये सांसद करता है। नेक्स्ट, सेंटीग्रेड का अधिकतम तापमान 100 सेंटीग्रेड होता है। विटामिन एच का रासायनिक नाम यह है बायोटीन, विटामिन एच का नाम। नेक्स्ट, अमीर खुसरो शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। नेक्स्ट, भारत पर आक्रमण भारत में पहला आक्रमण 1712 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, विलियम वुड फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड विलियम जेली ने की थी। तो दोस्तों, जो भी भाई बहन नया जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। दोस्तों, जो हमारा बड़ा चैनल था उस पर थोड़ा सा इशू आ गया था, इसलिए हम दोस्तों इस छोटे के लिए क्लास बना रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे सभी भाई बहन। देश में श्वेत क्रांति वाला लाने का श्रेय डॉक्टर वर्जिन कुरियन को है। नेक्स्ट, भारत में प्रथम निर्मित धान ट्रिट्रिकम है। तो राइट आंसर ये है मान प्रथम मानव निर्मित धान। तो मानव द्वारा निर्मित टेट्रेकम है, तो दोस्तों ये धान। नेक्स्ट, क्रायोजेनिक ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है, तो यह स्पेस टॉक्सल शटल्स। नेक्स्ट, भारत का सबसे अधिक क्षेत्र में जलोढ़ एवं मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट, कोचिन का पहला जुड़वा भाई एर्नाकुलम कहलाता है। नेक्स्ट, कर्क रेखा केंद्र राज्य से होकर नहीं गुजरती। नेक्स्ट, कोचिन का जुड़वा नाम एर्नाकुलम कहलाता है। नेक्स्ट, कर्क रेखा उड़ीसा राज्य से होकर नहीं गुजरती। अगला देखते हैं, 1 रुपये के नोट को छोड़कर अन्य सभी भारत का रिजर्व बैंक के जारी करता है। नेक्स्ट, लक्षद्वीप नामकरण 1973 में हुआ था। नेक्स्ट, सिक्किम के प्रमुख
जातियाँ लेप्चा एवं भाटिया हैं। सिक्के की प्रमुख जातियाँ लेप्चा एवं भाटिया हैं। तो जो भी भाई बहन नया अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों अभी आपको पता है हमारे 15-16 ही सब्सक्राइबर हुए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे सभी भाई बहन अपने दोस्तों को, सभी फ्रेंडों को, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लेंगे। जय हिंद दोस्तों।